ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। निर्वाण प्रकरण 45वां सर्ग प्रारंभ करते हैं। ध्यान रूपी वृक्ष के ऊपर मन को चढ़ाने का क्रम तथा उत्तरोत्तर भूमिकाओं में आरूढ़ हो रहे मन का सुखोत्कर्ष का वर्णन इस 45वें सर्ग में किया जाएगा। यानी आपको भूमिकाओं में यदि उत्तरोत्तर विकास करना है तो ध्यान रूपी वृक्ष पर चढ़ना पड़ेगा। वृक्ष पर चढ़ते हैं तभी तो ऊपर जाते हैं। उत्तरोत्तर का मतलब होता है ऊपर और ऊपर और ऊपर। तो मन का ऊपर चढ़ने का क्या तात्पर्य होता है? मन का सूक्ष्म अति सूक्ष्म, क्योंकि परमात्मा जो है वो सूक्ष्मतम वस्तु है। तो ज्यों ज्यों मन स्थूल होता जाता है त्यों त्यों परम तत्व से दूर होते जाता है। ज्यों ज्यों सूक्ष्म होता जाता है त्यों त्यों पास होता जाता है। और जो वस्तु जितनी सूक्ष्म होती है वो उतनी व्यापक होती है। तो मन जितना स्थूल होता जाएगा देश की दृष्टि से तो उतना परमात्मा से दूर है, और जितना सूक्ष्म है उतना परमात्मा से नज़दीक है। सूक्ष्मतम हो गया तो वह तो ये जो प्रक्रिया है वो मन के ग्रहण करने की प्रक्रिया है। मन किसको ग्रहण करता है उसी का रूप धारण कर लेता है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगाते सुख जायते। मन अगर विषयों का चिंतन करेगा तो स्थूल रूप हो जाएगा। जिसका चिंतन करेगा, जिसकी आकृति धारण करेगा वही रूप हो जाता है। इसके लिए ये जो विवेक रूपी ज्ञान रूपी ध्यान करते हैं, तो ये जो ध्यान का वृक्ष लगता है वही जाकर के पूरा विकास को प्राप्त हो जाता है। तो उसको समाधि रूपी वृक्ष, कल्प वृक्ष बोलता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि मन इस पर चढ़ता कैसे है। तो महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे शत्रुनाशक श्री राम जी, इस तरह ध्यान रूपी कल्प वृक्ष के ऊपर विश्रांति ले रहा मन रूपी हरिण उसी वृक्ष पर प्रेम करने लग जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ विश्राम उसको प्राप्त हो रहा है वहीं प्रेम हो जाता है। यानी अब उसी की इच्छा है। प्रेम का मतलब होता है उसी की इच्छा होना और दूसरी की इच्छा न होना। इसी को तो प्रेम बोलते हैं। उसी की आवश्यकता अनुभव होना, उसी की इच्छा करना, और मिल जाने पर फिर चित्त का और कहीं ना जाना। तीन चीज़ें मिलती हैं तो प्रेम घटित होता है। अगर वो वस्तु मिल गई और आपका मन कहीं और गया तो आपको उससे प्रेम नहीं है, ये समझ लीजिए। वो वासना है। वासना में क्या होता है कि वस्तु प्राप्त होती है तो उस वस्तु को छोड़ देता है। मिल गई ना, फिर और किसी वस्तु पर लगता है। प्रेम में ऐसा नहीं होता। प्रेम में आपको अगर प्रियतम मिल गया तो वहीं वृत्तियाँ स्थिर हो जाती हैं। अपने प्रियतम से प्राप्त जो आनंद है उसमें मग्न हो जाते हैं और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते। प्रेम और वासना में इतना अंतर होता है। बाकी सारे लक्षण एक ही जैसे है। तो ये जो मन रूपी हरिण है, इसको उस ध्यान रूपी जो वृक्ष है जिसके नीचे इसको विश्राम प्राप्त हो रहा है उससे प्रेम हो जाता है। यही कारण है कि जो ज्ञान परायण लोग होते हैं उनको ध्यान से प्रेम हो जाता है। ध्यान का स्वाद लगाते हुए से रहे न मछली जलविन जैसे। हम गुरु जी का अनुभव तो चाहते हैं मगर गुरु जी का जीवन जीना नहीं चाहते।
गुरु जी ने जिस पथ पर चल करके मंजिल पाई है उस पथ की ओर कोई इंगित नहीं करता। दौड़ते रहो, किधर दौड़ रहे पता नहीं। इसीलिए तो श्री आशा रामायण पढ़ने का नियम लोग लेते हैं कि उनके जीवन से कुछ सीखे, लेकिन वो खाली नियम ही रह जाता है, सीखना नहीं रह जाता। सुरेशानंद जी थे तो बोलते थे कि हम एक बार श्री आशा रामायण पे सत्संग करेंगे। मतलब बापू जी ने जो जीवन जिया है ना, उसकी पहचान करानी चाहिए कि आपको इस तरह साधना करनी है। उनसे जो वेदों में एक पथ है, उस पथ को लाके उनसे जोड़ दो, तब जा करके भाई बापू जी का अनुगमन करेंगे ना। बापू जी का अनुगमन करने में फिर उपनिषदों का, वेदों का, शास्त्रों का भी अनुगमन हो जाएगा। अरे नारायण, जितनी भी ज्ञान की बातें होती महापुरुषों से जोड़कर बोली जाती है, क्योंकि श्रद्धा बलवान है, ले जाती है लोगों को। तो यहाँ एक शब्द आया शत्रुनाशक श्री राम जी। शत्रु क्या है? जो आपको दुख देवे, जो आपके मरने की इच्छा करे कि तुम मर जाओ, तुम दरिद्र हो जाओ, तुम्हारे अनिष्ट की इच्छा करे, तो शत्रु। तो राम जी का शत्रु कौन? राम जी यानी अपन लोग, है ना। उपदेश सुन रहे हैं ना, तो अभी राम जी तो हम ही लोग हुए ना। तो हमारा शत्रु कौन है? मोह। सब में सबको ढूंढ डालोगे तो सब में मोह जो है वो बीच में आता है। काम, क्रोध, लोभ, फिर मोह। मोह को ही अज्ञान का रूप भी बोला जाता है। क्योंकि काम है तो भी मोह लेकर के आता है, लोभ है तो भी मोह है धन के प्रति, क्रोध है तो भी मोह है अभिमान के प्रति, मद है तो अपने पद के प्रति मोह, मैं इतना बलवान हूँ। मत्सर है तो गुणों के प्रति मोह। तो ये भी सब मोह ही है। मोह यानी जुड़ाव हो गया, उससे ऐसा जुड़ाव हो गया है कि अब विवेक जो है वो आपका साथ नहीं दे रहा। शत्रुनाशक होना पड़ेगा, तभी यहाँ पर विश्राम प्राप्त होगा। ध्यान रूपी वृक्ष के नीचे तभी आपको विश्राम प्राप्त हो। और विश्राम के साथ आपको उस वृक्ष से प्रेम हो जाना चाहिए कि आप एक दिन विश्राम प्राप्त कर लिए, फिर और कहीं चल दिए कामना के पीछे, वासना के पीछे, तो नहीं, प्रेम होना चाहिए। शुरुआत में प्रेम नहीं घटित होता है तो नियम ले लेना चाहिए। नियम प्रेम घटा देता है। अरे भाई, प्रारंभ में जो व्यक्ति अच्छा नहीं लगता है, धीरे धीरे मिलते 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 उसके गुणों की पहचान हो जाती है। फिर एक दिन ऐसा लगता है कि अब इनके बगैर हम जी ही नहीं पाएंगे। जैसे पहले हम लोग योग वशिष्ठ पढ़ते थे तो कुछ भाई ऐसे थे जिस दिन योग वशिष्ठ नहीं होता था तो उनको अच्छा नहीं लगता था। कहाँ है आकाश भाई, आज योग वशिष्ठ नहीं हुआ, तो आदत लग जाती है ना। आवश्यकता प्रेम की एक पहचान है। दूसरे वृक्ष पे नहीं जाता, उसी वृक्ष पे रहता है। यानी ये बहुत बड़ी चीज़ है, पता है। अगर आत्मज्ञान रूपी वृक्ष के नीचे ही विश्राम मिले और कहीं विश्राम ना मिले, उससे प्रेम हो जाना तो नारायण कुछ नहीं करना है। बड़ी चीज़ यही है। हमको क्या है, कुछ पता नहीं है ऐसा थोड़ी ना है, सब पता है। अभी मैं पूछूँ ना तो आप लोग सब बता देंगे, या हम भी उसमें, मैं भी हूँ। तो लेकिन है क्या, खाली प्रेम की कमी है। हमारा विश्राम कहीं और भी होता है। 10-12 पेड़ है अपने, किसी के भी नीचे अपन बैठ जाते हैं। उनको पता नहीं है कि दूसरे पेड़ों में कांटे हैं, चुभते हैं, दर्द होता है, मगर आदत पड़ गई है ना, चला लेते हैं। अनंतर कुछ समय के बाद वह विवेक पूर्ण ध्यान वृक्ष, यानी केवल ध्यान वृक्ष नहीं कहा जा रहा, विवेक पूर्ण है,
विवेक का क्या अर्थ होता है कि असत को छोड़ दिया है और सत को स्वीकार कर लिया है, यानी ज्ञान सहित ध्यान है। यानी अब वो किसी दूसरे का ध्यान नहीं करता। ध्यान को एक शब्द आगे जोड़ो, समाधान है। जो जहाँ जिसको रखना था उसको वहाँ रख दिया, इसी को ध्यान बोलते हैं। ज्ञान में ध्यान का मतलब क्या होता है, जो वस्तु जहाँ रखी थी उसको वहाँ रख दी, इसी को ध्यान बोलते हैं। जो वस्तु मिथ्या थी उसको मिथ्या में डाल दे, जो वस्तु सत्य थी उसको सत्य में डाल दे। फिर क्या होगा, छूट गए सारे बंधन से। क्योंकि भाई परेशानी कब तक है, कोई नौकर है तो उसको परेशानी कब तक है, जब तक उसने जो वस्तुएं किचन में बनाने के लिए ली थी, नमक की जगह पे रख दे, सब कुछ रख दे, जिसको भोजन देना था दे दिया, तब वो फ्री हो गया। ध्यान का मतलब यही होता है कि जो वस्तु जहाँ रखनी चाहिए थी वहाँ रख दी, तब आप फ्री हो गए। तो ये जो विवेकपूर्ण ध्यान वृक्ष, अनंतर कुछ समय के बाद यह विवेकपूर्ण ध्यान वृक्ष 5 कोशों के भीतर स्थित पारमार्थिक आत्मस्वरूप भूत मोक्ष फल को धीरे धीरे पूर्ण रूप से प्रकट करता है, यानी प्रत्यक्ष कराता है। तो यह जो मोक्ष रूपी फल है 5 कोशों के भीतर है। 5 कोश कौन कौन से हैं? अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, ज्ञानमय, आनंद। बढ़िया। कभी देखा है इनको? नहीं, सुना है, सत्य याद किया है, हो गया सुना। नहीं, विचार से देखो, दिखाई देंगे ना, इसके लिए बोल रहे। अन्न में तो दिख ही रहा है। हाँ, प्राण में भी दिख रहा है। नहीं दिख रहा है प्राण में? सांसें दिख रही ना, आ रही जा रही। मन विषय नहीं कर सकता है। आ रही तो भी तो पता चल रहा है कि आ रही है, जा रही तो भी पता चल रहा है कि जा रही है। कोई जरूरी थोड़ी ना कि आंख से दिखे तभी पता चल रहा है। मतलब प्राण में अपन इतना ही फील कर पा रहे हैं ना, प्राण में जो समस्त चेतना व्याप्त हो उतना कहाँ फील। ज्ञान दृष्टि मिलाओ, दिखाई देगा। देखो, चलो फिर भी पूरा फील होता है। एक चीज बताते हैं, अगर आपको ज्ञान का अनुभव करना है तो आपके पास मानसिक प्रत्यक्षीकरण की सामर्थ्य होनी चाहिए। हाँ, तभी तो चलोगे आगे, नहीं तो जो प्रत्यक्षीकरण माया ने करा दिया है वो आपका बना रहेगा। आप सत्य किसको समझते हो? माया ने जो तो आपको दिखाया, अगर विचार नहीं करो तो वही सत्य लगेगा। जो संस्कार संग्रहित है उसके हिसाब से सच मान लेते हैं। तब उन संस्कारों में परिवर्तन करना है तो बल तो चाहिए। जो दिखाया जा रहा है उसकी उल्टा प्रत्यक्ष करने का बल, इसी को बोलते हैं प्रत्यक्ष मानस प्रत्यक्षीकरण का बल। यानी जिस विषयों को माया ने सुखरूप दिखाया, अब हम उसमें दुख रूप देख पाने में समर्थ हो जाओगे, तब तो काम बनेगा। तो हाँ, बात चल रही थी 5 कोशों की, तो हम बोल रहे हैं ना कि अगर मानसिक प्रत्यक्षीकरण की सामर्थ्य है तो आपको 5 कोशों का स्पष्ट अनुभव हो सकता है। स्थूल आँखों से जो दिखाई दे रहा है ये अन्नमय कोश हो गया, ठीक है। आप मानते हैं हर कोशिका सांस ले रही है ना, यानी प्राण आपकी हर कोशिका में व्याप्त है, तभी तो चेतना है। तभी तो चेतना है। तो इसका मतलब प्राण में शरीर भी इसी शरीर के जैसा होगा, लेकिन उसमें सिर्फ प्राण होंगे। अच्छा ही हो गए तो दिख रहा है ना, फील करो कि अन्नमय कोश लीन हो गया, खाली प्राणमय कोश। मानसिक प्रत्यक्षीकरण की सामर्थ्य है तो आपको अनुभव में आवेगा। अरे बुद्ध जी ने ऐसी तो ज्ञान पाया, वो जो बुद्ध जी का पूरा है वो पढ़ लो आप। क्रम से पीछे हटते गए, और ये ज्ञान और योग दोनों आपको पीछे हटना सिखाते हैं। अगर आप पीछे नहीं हटोगे तो आपके मुख में केवल शब्द रहेगा, हृदय में अर्थ नहीं आएगा। नित्य नीति करके संबोधित किया, पीछे हटना पड़ेगा ना, तब तो मिलेगा। हाँ, कोई मिथ्या मिथ्या करके वहीं खड़ा रहे तो
विश्रांति नहीं मिलेगी, समाधि रूपी वृक्ष नहीं मिलेगा। कंटीली झाड़ियों में खड़ा है और बोल रहा है कि मिल गया मेरे को वृक्ष। इसे जिसको बोलते हैं कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, तो इससे पीछे आने का मतलब क्या है कि इससे तादाद में हटाना, कि इसको ध्यान में रखे और सूक्ष्मता में जाना, ऐसे ही है ना? क्या मतलब एक और अधिक स्पष्ट करें, समझे? जी प्रभु, आप नहीं बोलते तो भी करते। हमारा स्वभाव कुछ विपरीत में क्या करें। हाँ, तो प्राणमय कोशों को आप देख पा रहे हैं, तो आपका अगला चरण बनता है कि प्राणमय कोश के बाद हम मनोमय कोश को देख सकें। देखो, हर चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो अब प्राण है, ये किसको अनुभव होता है? मन को अनुभव होता है। ठीक है, तो मन अभी किसको विषय कर रहा था? प्राणमय कोश को। तो मन के अंदर प्राणमय कोश की आकृति थी, वो कैसी थी? मनोमय। मनोमय थी ना। अरे भाई, प्राण में जो आकृति बनी तो ज्ञान किसको हुआ? मन को हुआ ना। मन ने ग्रहण किया तो आकृति मन में बनी ना। तो जिसमें आकृति बनती है, दिख रही है, वो कौन सा कोश है? मनोमय कोश। ठीक है, मनोमय कोश तक प्रत्यक्षीकरण हो गया। अरे नारायण, जो संकल्प विकल्प चल रहे हैं आपके मनोमय कोश ही तो है। मैं खाली आपको शरीर की आकृति लेकर के पीछे ले चल रहा हूँ। प्राण स्पंद और विचारों की उत्पत्ति, इन दोनों का सामंजस्य कैसे है? क्योंकि कई बार जैसे निद्रा में तो प्राण चलता है, मन नहीं रहता, पर कई बार मतलब श्वासों की गति समय, ध्यान करते समय भी श्वासों की गति सूक्ष्म होती है, कम होता है, फिर भी मन का चलन रहता ही है। तो इन दोनों को रिलेट कैसे करेंगे? मतलब मनोमय और प्राणमय में थोड़ा और अच्छे से विस्तार से समझ सकते हैं। प्राण में शरीर किस में रहता है? प्राण में कोश किस में रहता है? शरीर के अंदर। उल्टा समझ रहे हो। स्थूल शरीर प्राण में कोश में है, प्राण में कोश मनोमय कोश में है, मनोमय कोश विज्ञान में कोश में बढ़ते जाता है। उल्टा समझता हूँ, यही तो उल्टी बात है। जिस विश्व को तुम बाहर देख रहे हो ना, वो नारायण तुम्हारे एकदम गहरे अंदर है। तुम क्या सोच रहे हो? तुम बहुत बड़े हो और यहाँ कोई अंडा रखा हुआ है, तुम उसके अंदर घुसते घुसते गए और आत्मा से मिल गए। ये उल्टा है नारायण। एक अंडा है, उसके एकदम अंदर में तुम हो, फिर उसके अंदर उस अंडे को एक सेल फाड़ो, एक सेल फाड़ो, जैसे सेल फाड़ोगे वैसे बड़े होते जाओगे, छोटे नहीं होगे। अंडे के अंदर तुम घुसोगे तो तुम छोटे होते जाओगे, अंडे से बाहर निकलोगे तो तुम बड़े होते जाओगे। तो ये जो 5 कोशों की कॉन्सेप्ट है, ये आपको छोटा नहीं बनाती, बड़ा बनाती है। हाँ, तो सूक्ष्मता भी तो व्यापक का इंगित करती है ना, समझने के लिए। हाँ, तो ऐसा समझो कि आपको जो प्राण में कोश है वो किस में हुआ? मनोमय कोश में ना। हाँ ठीक, मनोमय कोश में। मनोमय कोश किस में हुआ? बताएं किस में बताओ। मन है, ये कैसे जाना जाता है? ज्ञान होवेगा तभी तो पता चलेगा कि मन है। उसी ज्ञान को पहचान लो तो वो विज्ञान में कोश है। कि मन है कि नहीं? मन आया गया, जिस ज्ञान में मन उत्पन्न हुआ, लीन हुआ, वह ज्ञान विज्ञान है। वहाँ पे खड़े हो गए तो तुम विज्ञान में कोश में खड़े हो गए। साक्षी में खड़ा हो। हाँ, एकदम नज़दीक में आ गए। विज्ञान में कोश मतलब एकदम साक्षी के नज़दीक आ गए। विचार करके जा रहा है ना। तो विज्ञान में कोश में खड़ा हो गए। कुछ समय अगर उस ज्ञान में विषयों को हटा देवे तो क्या हो जाएगा? उसी ज्ञान में स्वाभाविक आनंद प्रकट हो जाएगा और अहंकार की न्यूनता हो जाएगी अपने आप। जब भी आपको अहंकार आवेगा, आनंद आवेगा, तब आप में अभिमान की प्रधानता नहीं हो सकती, नहीं हो सकती।
क्या अभिमान शून्य रूप होवेगा तभी आपको आनंद आवेगा। क्योंकि जब आपको आनंद आवेगा तब आपको यह नहीं याद रहेगा कि मेरा नाम महेश है, मैं इतना बड़ा हूँ। आनंद की आध्यात्मिकता में मतलब अधिकता में आदमी डूबा रहे, कहाँ जाए? कुछ पत आनंद ही है, आनंद है ना, उसके लिए सृष्टि में और कोई वस्तु नहीं है नारायण। वास्तव में आनंद ही है। तो आ गया आनंद में कोश, ठीक है, यह भी कोश है। क्यों? क्योंकि आप किसी चीज को ग्रहण कर रहे हो। मांग है, हालांकि मांग है आपकी, लेकिन आप किसी चीज को ग्रहण कर रहे हो। एक कदम और पीछे चल जाओ, ये सिल भी हटा दो, हो जाओ निरुपाधि। आनंद है या नहीं, कहना नहीं बनता, क्योंकि त्रिपुटी ही नहीं है, अद्वैत स्थिति है। मतलब और प्रकार आनंद में चला गया नहीं? आनंद नहीं होगा तो वहां रह नहीं सकता वो, वही तो आनंद रूप हो गया, वही मतलब एकदम एक रूप स्थापित एक रूप हो गया। और उसको ये भी नहीं भास गया कि आनंद है। मतलब बोल ही नहीं पाएगा ना, मिल गया, एक रूप हो गया क्लियर, सही है। 5 कोशों के भीतर स्थित पारमार्थिक आत्मस्वरूप भूत मोक्ष फल को धीरे धीरे पूर्ण रूप से प्रकट करता है। यानी धीरे धीरे वो जो मोक्ष फल है, पारमार्थिक स्वरूप भूत, यानी वो जो आप ध्यान करते रहोगे धीरे धीरे उस ध्यान रूपी वृक्ष पर फल लगना प्रारंभ हो जाएगा। फल लगने का मतलब समझ, तो मोक्ष फल का मतलब क्या होता है कि अपनी केवलता का अनुभव होने लगेगा, वो दिखने लग जाएगी, ठीक है। आगे कहते हैं 4थे श्लोक में, उस उत्तम ध्यान रूप वृक्ष के नीचे विश्रांति ले रहा यह अपना मन रूपी मृग उस मोक्ष रूप ध्यान वृक्ष फल को देखता है। यानी अब उस वृक्ष पर जहाँ विश्राम मिल रहा था, खाली विश्राम ही नहीं मिल रहा है, अब उसको फल भी मिलने वाला है, और फल से ही तृप्ति घटित होती है। विश्राम से तो तापों का शमन होता है, और मनुष्य का एकमात्र उद्देश्य तापों का शमन नहीं है, आनंद की प्राप्ति है, तृप्ति की प्राप्ति है, संतुष्टि की प्राप्ति है। सबसे बड़ा इसके लिए पहले तो तापों की शांति चाहता है, तो छाया में बैठते ही ताप तो शांत हो गए। अब क्या हुआ कि ध्यान से देखा तो ऊपर धीरे धीरे फल जो है वो विकास को प्राप्त हो रहा था, जो शाखा के आगे लगा हुआ है। बड़े भारी अध्यवसाय से भरा तथा अपने सब धर्मों को छोड़ देने वाला, यानी परम विमुक्त, परम विरक्त पुरुष उक्त फल का स्वाद लेने के लिए उस वृक्ष पर चढ़ता है। यानी समाधि रूपी वृक्ष पर चढ़ेगा तभी उसे मोक्ष रूपी फल प्राप्त होगा। और बोलते हैं कि इसके लिए 2 चीज़ें लग रही हैं, एक बड़ा भारी अध्यवसाय यानी प्रयत्न, बड़ा भारी प्रयत्न लग रहा है, और दूसरा क्या लग रहा है, सब धर्मों को छोड़ देने वाला। मैं मनुष्य हूँ, मेरा ये कर्तव्य है, मैं शिष्य हूँ, मेरा ये कर्तव्य है, मैं पुत्र हूँ, मेरा ये कर्तव्य है, मैं पिता हूँ, मेरा ये कर्तव्य है, मेरा ये धर्म है, कर्तव्य है धर्म, मैं भारतीय हूँ, मेरा ये धर्म है, मैं हिंदू हूँ, मेरा ये धर्म है, सब छोड़ दिया नारायण, परम विरक्त हो गया। नहीं, परम धर्म की प्राप्ति के लिए बोला जाता है छोड़ो। हाँ, परम धर्म की प्राप्ति के लिए बापू जी ने धर्म मेधा समाधि इसी का वर्णन किया, परमार्थ की प्राप्ति के लिए, परमार्थ की प्राप्ति के लिए। तो नारायण बड़े भारी प्रयत्न और सारे धर्मों को छोड़ करके, क्योंकि जब तक आप धर्मों को स्वीकार करते रहेंगे, क्योंकि
जब तत्वबोध की ओर चलते हो तो धारण करने और नहीं करने का प्रश्न ही नहीं उठता। धर्म किसको बोलते हैं? जो आपको धारण करता है, प्रयोजन समझ में आ जाता प्रयोजन समझ में आता है। तो आपको जब वास्तविक धर्म का बोध होता है तो अन्य सारे धर्म आपको आकृति पर रखे हुए मालूम पड़ता है, ठीक है। और जो आकृति है वो तो बन और मिट रही है। तो वास्तव में जो धर्म है नारायण, वो मिट नहीं सकता, वो बदल नहीं सकता, वो अकाट्य सत्य होता है। तो आपको पता चलता है कि वास्तविक धर्म आत्मज्ञान है, बाकी सारे धर्म मन आश्रित है। मन है तो है, मन नहीं है तो नहीं है। तो अब आपको उस फल का स्वाद लेना है और तृप्ति लेनी है। स्वाद आवेगा तो आनंद आवेगा और पेट भरेगा तो तृप्ति होगी। फल में दोनों चीज़ें होती है नारायण। हाँ, कोई कोई फल कड़वे भी हो सकता है, लेकिन औषधि की तरह कार्य करते हैं। तो लेकिन कड़वे फल किसको बोलते हैं? जो साधन हम करते हैं ना, तो साधन रुचता थोड़ी ना, प्राणायाम थोड़ी अच्छा लगता है, करना ही नहीं चाहता मन। आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, को करना चाहता है। शम है, दम है, तितिक्षा है, उपरति है, समाधान है, इसको कोई करना चाहता है। अरे नारायण, ये वो फल हैं जो थोड़े कड़वे हैं लेकिन रोग मिटाता है। ये सब रोग की निवृत्ति के लिए है। तृप्ति तो जो है, जो सुस्वाद होता है ना, वही तृप्ति देता है। किसी को बोला कि हम कड़वा फल जो पेट भर के खाएं, कोई नहीं खाता। लेकिन अभी सुस्वाद हो, एप्पल है, हम बोले भाई आज किस पे फलाहार, तो क्या खाए? बोले केला खा लिए, सेब खा लिए, अंगूर खा लिए। क्यों? क्योंकि जो कड़वी चीज़ें होती हैं ना, वो औषधि की तरह ली जाती हैं, और जो जिनमें स्वाद होता है, मतलब विषय की दृष्टि से नहीं बोल रहे, आनंद की दृष्टि से बोल रहे, तो वो तृप्ति प्रदान करती हैं। कड़वा कभी तृप्ति नहीं प्रदान कर सकता। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि उक्त फल का स्वाद लेने के लिए वृक्ष पर चढ़ता है। बोलते हैं कैसे चढ़ता है? इस पे कहते हैं कि जो अध्यावसायी जड़ता है वह सबसे पहले विवेक वृक्ष के ऊपर अपना पैर दृढ़ जमा लेता है, फिर पहले की संसार वृत्तियों का एकदम त्याग कर देता है। ऐसा करने पर वह ऐसे ऊंचे स्थान पर अपना स्थान बना लेता है कि फिर कभी नीचे नहीं गिरता। सुन के मन दुखी हो जा रहा है, मत सुनो। देखो, अगर आपको ऐसे विवेक वृक्ष पर चढ़ना है तो सबसे पहले ये जितने भी आपके साधन चतुष्टय हैं, इन्हीं को क्या बोला जाता है? बड़े भारी प्रयत्न, अध्यावसाय। तो इन अध्यावसाय से वो पहला कदम रखता है, तब जा कर के वृक्ष पर पहला कदम रख दिया और फिर उसमें वो दृढ़ जमा लेता है। ऐसा नहीं है कि पाँव फिसलता रहे और नीचे वाला पैर उठा लो। पूरा संसार त्यागने के बाद पहला पैर जमता है। इसीलिए थोड़ा दुख होता है। कहाँ का वर्णन। और जो दूसरा पैर जमता है उसमें संसार की समस्त वृत्तियों का त्याग। दूसरे पैर में और जैसे ही आप संसार की समस्त वृत्तियों का एकदम त्याग कर देते हैं तो वैसे ही आप ऐसे ऊंचे स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां से कभी नीचे नहीं गिरते। अरे नारायण, आप समाधि रूपी वृक्ष पर चढ़ रहे हैं ना, तो लगेगा, पुरुषार्थ भी लगेगा और ऊंचाई भी मिलेगी चढ़ेंगे तो। उक्त उत्तम फल की इच्छा से विवेक रूपी वृक्ष पर चढ़ा हुआ पुरुष अपने पहले के संस्कारों को उस तरह छोड़ देता है जिस तरह सांप अपनी केचुल को छोड़ देता है। संसार वृत्तियों को तो छोड़ दिया था, ठीक है।
अब संसार वृत्तियों के जो संस्कार हैं उनका भी त्याग कर देता है। कैसे करता है? पता नहीं, वही प्रभु जानते होंगे, आप तो सुन के सोच रहे कैसे करते होंगे। अरे नारायण, संसार वृत्तियों को छोड़ा आपने तो संसार वृत्तियां प्रतिबिंबित किस में थी? अंतःकरण किस में प्रतिबिंबित था? किसमें था? बताओ भाई, किसमें था? अरे भाई, ज्ञान में होगा तब तो पता चलेगा, अज्ञान में होगा थोड़ी ना पता चलेगा। तो जब तुमने ज्ञान में दृढ़ निष्ठा कर ली तो वहाँ संस्कार नहीं है। जब आपका निश्चय हो गया कि एक शुद्ध ज्ञान ही है और कुछ नहीं है, तो ये आपका जो दृढ़ निश्चय है, निश्चय के साथ जो संस्कार है उनका भी नास्तित्व है। ऐसा नहीं तुम आँख खोल करके बटर फटर देख रहे हो और बोल रहे हो तो नहीं, पीछे हटते जाओ। पहले चित्तवृत्तियों को मिथ्या देखा, फिर बोले कि मिथ्या है, आने जाने वाली हैं, और जो देख रहा है वो सत्य है। फिर क्या किया? बोले कि अब चित्तवृत्तियों की संख्या कम कर दो, शांति आने लगी। फिर बोला चित्तवृत्तियों को शून्य कर दो, यानी अब चित्तवृत्तियाँ नहीं हैं। तो उसने क्या बोला कि ये चित्तवृत्तियाँ पहले जिसमें दिखती थी अब जिसमें नहीं दिख रही हैं वह ज्ञान मात्र है, क्योंकि भाव और अभाव दोनों का बोध ज्ञान से होता है। बहुत सुंदर, एक बार और होना चाहिए, रिपीट। कोई करेगा रिपीट? मैं सुधार नहीं करता हूँ। सबसे पहले तो मतलब विचार आ रहा है, जा रहा है, उसको साक्षी में देखा, मतलब ये सब आ रहा है, जा रहा है, उसको देखा, है ना। फिर क्या किया कि विचार के आने जाने को कम किया, शांति में गए। फिर जिसमें ये विचार आएंगे वो शांति में स्थिर होने के बाद, बताओ क्रम से, तो मिक्स हो जाएगा इसमें। हाँ, बड़ी चीज़ ये है कि वृत्तियों का होना और वृत्तियों का ना होना दोनों आपको ज्ञान के अंदर प्रतीत होने चाहिए। इतना दृढ़ ज्ञान होना चाहिए, इतना दृढ़ ज्ञान होना चाहिए कि ये जिस ज्ञान आकाश में दिख रहे हैं और जिस ज्ञान आकाश में नहीं दिख रहे हैं वही ज्ञान आकाश वास्तव में सत्य है, बाकी सब असत है। वही ज्ञान रूप है, बाकी सब अज्ञान रूप है। अभिकंप योग की पूर्ण प्राप्ति। तो समाधि चित्त की आप किस पे चढ़ा, किस पे रहे हैं? समाधि रूपी वृक्ष पे चढ़ा रहे हैं नारायण। अरे निर्विकल्प समाधि है, ऐसी वैसी समाधि नहीं है, तत्व समाधि है। इसके लिए देखो, उक्त उत्तम फल की इच्छा से, यानी आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको वह फल खाना है जिसको खाने के बाद फिर कुछ खाना नहीं पड़ता। मोक्ष रूपी फल है, यानी उसको अगर प्राप्त कर लेना तो फिर भोगने की इच्छा बाधित हो जाती है। आनंद इतना है, कहाँ भोगते? भोक्तृत्व बाधित हो जाता है। तुम्हारे एक दूसरा रहेगा तब तो भोगने जाओ, और आवश्यकता रहेगी तब तो यत्न करोगे। हाँ, देखो होता क्या है ना कि जब ज्ञान से तो तुमने समझ लिया कि भाई भोक्तृत्व जो है वो बाधित है, लेकिन जब वो आनंद प्रकट होता है ना तो अरे नारायण तुमको वहाँ से उठने ही नहीं देता है। उसकी अपेक्षा सारे भोग नीरस लगता है। ये केवल विचार मात्र नहीं है, अनुभव रूप है। तो अपने संस्कारों को उस तरह छोड़ देता है जैसे सांप खींची को छोड़ देता है। यानी पहले हम जिन वृत्तियों में निवास करते थे अब हमने उनको निष्प्रयोजन जान करके छोड़ दिया। यदि उसे पहले कुछ का स्मरण हुआ, यानी अब कोई वृत्ति उठी, तो भी वह जोर से हंसने लग जाता है। प्रसन्नता उपजनी चाहिए। हंस क्यों रहा है भाई? अपने को ऊंचे विवेक वृक्ष के ऊपर चढ़ा देखकर विचारता है कि इतने समय तक मैं
विषय सुखों की लालच से कितना दिन बना था। यानी कोई वृत्ति उपजी और वो वृत्ति कैसी थी, विषयाकार, कि हे ज्ञान रूप परमात्मा मेरा तदात्म्य कर लो, मैं तुमको बाहर ले जा करके सुख दूंगी। जब ऐसी वृत्ति चिल्लाई तो देख के हंसा, बोले जा रे नटनी, अब हमको बोध हो गया कि तो भ्रम मात्र है। और ध्यान से देखा तो जैसे ही देखा वैसे वो गलने लग गई, क्योंकि उसकी आंखों में जो है ज्ञान तत्व, अग्नि तत्व तेज आ गया था। अरे भाई तेज तो वही है जिसको देख करके शत्रु जो है वो नजर ना मिला सके, धराशायी हो जाए। तेज हो तो सूर्य के जैसा तेज हो, कि अंधकार उसको देखते ही पलायन कर जाता है, कहाँ गया वो भी पता नहीं। इसीलिए सूर्य की उपमा दी जाती है ज्ञान को। ज्ञान प्रकाश होता है तो अज्ञान रूप संसार कहाँ गया ये पता नहीं चलता। ऐसा घटता भी है कि खाली हम लोग सोच ही रहे। लेट जाओ ना काका, नहीं सही लग रहा तो क्या बात हो गई, कोई दिक्कत नहीं, तबीयत ठीक नहीं तो लेट जाओ। संपूर्ण भूतों पर करुणा आदि रूप इस वृक्ष की शाखाओं में भ्रमण कर रहा, यानी व्युत्थान काल में विहार कर रहा यह मन रूपी मृग लोभ आदि रूप व्यालों को नीचे करके पूर्ण काम सम्राट की तरह शोभित होता है। समाधि रूपी वृक्ष पे चढ़ गया, अब वृक्ष के नीचे तो भाई सांप वाप भी हो सकते हैं, ऊपर चढ़ गया तो अब कोई भय नहीं, सर्प आदि का भय नहीं। व्याल कोई जीव होता होगा, व्याल सांप को बोलते। और ऊपर चढ़ने के कारण जो शाखाएं प्रशाखाएं थी उनके ऊपर वो पांव रखते हुए चढ़ रहा है। तो शाखाएं प्रशाखाएं क्या हैं कि जब आप ईश्वर की ओर चलते हो तो जो दैवी गुण प्रकट होते हैं, उसी को यहाँ पे लिखा है संपूर्ण भूतों पर करुणा आदि रूप। तो जो करुणा है, मैत्री है, समता है, निर्विकारिता है, निर्भयता है, ये जो दैवी गुण है वो उसी समाधि की शाखाएं हैं। अब उन शाखा ऊपर चढ़ने के लिए एक पाँव तो रख के चढ़ेगा ना, तो जब समाधि रूपी वृक्ष पर चढ़ता है तो ये सारी दैवी गुण उनमें समाहित होते हुए चले जाते हैं, वह इन सब से ऊपर होता चला जाता है। तो इसी बात को कहा गया है। और जब ऊपर चढ़ जाता है तो नीचे जो सर्प आदि थे, काम क्रोध लोभ मोह आदि, तो बहुत दूर छूट गए, और ऊपर से फिर दैवी गुण प्राप्त हो गए, और उसके ऊपर चढ़ करके उसकी शोभा कैसे हो जाती है, जैसे चक्रवर्ती सम्राट बैठा हुआ हो। अरे भाई इसीलिए राज विद्या बोलते हैं इसको, हम तुमको राजा बना देते। एक तो एक अर्थ होता है कि ये राजाओं की विद्या है, दूसरी विद्या क्या है, दूसरा अर्थ क्या है कि आपको राजा, ऐसी विद्या जो आपको राजा बना दे, शाश्वत राजा बना दे, चक्रवर्ती। इस पृथ्वी लोक का नहीं, जितनी भी सृष्टि तुम कल्प कर सकते हो। हाँ, कितना बढ़िया है। अश्वमेध यज्ञ करते चक्रवर्ती राजा बनने के लिए, करते क्या है, अश्व छोड़ते। तो तुम अपना ज्ञान रूपी, ज्ञान विचार रूपी जो अश्व है उसको छोड़ो और देखो कि कौन सा ब्रह्मांड है जो तुम्हारे इस ज्ञान विचार को बांध सकता है। सब छोड़ो, कुछ बटन है शरीर में से दबाएं ऐसे विचार खत्म हो जाए, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ बटन तो बता दे। बटन अप्लाई करना बड़ा मेहनत है, मैं इसके लिए पूछ रहा हूँ। वैराग्य चाहिए बटन प्राप्त करने के लिए। बटन वही बीज है ना, वैराग्य के बगैर तो कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। मतलब उतना तो नहीं, थोड़ा वैराग्य हो भी जाता है, थोड़ा साधन भी हो जाता है, और ये विचारों का जो रोटेशन है वो बंद नहीं होता। तो बंद करना क्यों चाह रहे हो, अलग हो जाओ सबसे पहले। हाँ तो अलग होने के लिए भी तो मतलब चाहिए ना बल, वही बात। बोल रहे हो इतना बल कम है, देख रहे हो इतना बल कम है, और ये विचार आ पा रहा है इतना बल कम है। बल की कमी नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी है।
कि हम करना नहीं चाहते। सच्चाई तो यही है। जिस दिन आदमी को मरने मारने पे उतारू हो जाए उस दिन घटित नहीं हो जाता होता ना। रेगिस्तान में तुम पड़े हो और तुमको पता है कि 5 किलोमीटर दूर पानी मिलेगा, तो तुम चल के जाओगे चाहे जैसे जाओ, क्योंकि तुमको पता है कि रास्ते में अगर रुक गए तो मर गए, कुछ आ रहा नहीं। सच्चाई है। अभी हमारे पास, हमारे मन के पास ऑप्शन है ना, तो 10 दिशा में दौड़ रहा है। जिस दिन ऑप्शन खत्म हो जाएंगे ना, उस दिन वो चलने पे बाध्य हो जाएगा। पिछड़े काट देंगे। लेकिन ईश्वर ने क्या किया पता है, कि हर जगह तो उसने बाध्यता लगा रखी है, और ईश्वर के मार्ग पे चलने पे कोई बाध्यता नहीं है। जा तू लापरवाही कर, स्वतंत्र है, पुरुषार्थ पे छोड़ दिया है। प्रारब्ध में अनिवार्यता आ जाती है। क्यों? क्योंकि दुख है प्रारब्ध का, तो दुखी होना पड़ेगा। सुखी है तो सुख के साधन आवेंगे ही आवेंगे। तो क्या है, सही परमात्मा का थोड़ी ना है कि परमात्मा मिलेगा ही मिलेगा या परमात्मा नहीं मिलेगा। नहीं, वहाँ छोड़ दी, तंत्र छोड़ दिया आपको पुरुषार्थ के भरोसे, कि पुरुषार्थ करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो। जैसे आप कितना भी प्रयास करो, अगर आपके भाग्य में लिखा है कि मैं 10,000 रुपये पर डे से ज़्यादा नहीं कमाएगा, बढ़ा दिया हमने अभी समाज के हिसाब से, तो 10,000 से 1 रुपया ज़्यादा नहीं कमा सकते, चाहे कुछ भी कर ले। लेकिन अभी वो निश्चय कर ले कि मैं 1 माला जब करता हूँ, मैं 500 माला करूँगा तो कर सकता है नारायण, 50 माला करूँगा तो कर सकता है, कौन रोक रहा है? यानी ईश्वर प्राप्ति में स्वतंत्रता है, आपका पुरुषार्थ पे निर्भर करता है। लेकिन धन की प्राप्ति में, सुख सुविधा की प्राप्ति प्रारब्ध के अधीन है। आगे कहते हैं आत्मज्ञान का सब ये तो है ना। और एक तो आत्मज्ञान कहीं दूरी पे रख दिया जंगल के रास्ते, और चोर छोड़ दिया पूरा, बोले तुम स्वतंत्र है, बोले जा सकते जाके पहुंच जाता जाओ। है बोले। काम करो, लोग वो मच्छर सारे शत्रु छोड़ दिए नहीं, चोर डाकू। ऐसे शत्रु हैं कि जो जान लेने पे उतार हुए हैं। हाँ ले ले। अब देखो इतने ऊंचाई पे रखे हैं कि तुम सारे केंद्रों को, मतलब पूरा लास्ट में आता ना इसका, और उसमें जाने में सब तरफ से वही है तुम्हारे को पकड़ने के लिए खड़े हैं। 5 कोसों के अंदर है। इनको पता ही नहीं चलता ज्ञान कहाँ गया, ज्ञान मिक्स हो गया, ज्ञान मिक्स हो गया, फिर मिक्स हो गया, क्या सब मिक्स हो गया, पता भी नहीं चला। लेकिन तुरंत विचार करके देखो तो फिर तो अलग अलग हो जाता है ना। वो आधे घंटे बाद पता चलता है हमको विचार करना चाहिए था, इतनी देर वो भी, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। कहाँ पहले चले गए? नचा देता है उसके पूरा बाद घुमा देता है, फिर याद आता है कि आधे घंटे बाद अरे तो ये आपको तो विचार दोनों था। लाभ है, नाचने का भी है और ज्ञान का भी है। हाँ, तो दोनों लाभ मिल रहा है ना। देखो, जिसको घटना घटने के बाद ज्ञान उपजता है ना, वो भी भाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि घटना घटने से मिला क्या? बुद्धि दिखा तो रही है, अच्छी मजबूत हो। परिणाम दिखा रही ना, कि अपमान हुआ था तो दुख मिला था। तो ज्ञान बोलेगा कि टाइम पास जागृत रहता तो दुख दुख नहीं लगता। सही। तो आगे आने के लिए संस्कार तो संग्रहित कर रहा है। अरे भैया, पहल कोई एकाएक थोड़ी ना जा करके साक्षी तत्व में खड़ा हो जाता है। ऐसे ही तो चलता है जैसे हम लोग चल रहे हैं। कभी 1 घंटे बाद ज्ञान आता है, कभी 2 घंटे बाद। हुआ तो किसको हुआ? किसको हुआ? ये बाद में कि भले बाद में भी आए, लेकिन बाद में लगता भीतर में हुआ किसको? हाँ, ये भी। दोबारा चले इतना उसी को तो हुआ ना, जैसे ज्ञान में अंतर कर। अब उस समय भी तो खुशी होती है जब आपको लगता है कि हाँ यार इसको हुआ। हम तो उस समय भी निर्लिप्त थे, खाली पता नहीं था ना, जुड़ गए थे उसमें। याद नहीं था, स्मृति में नहीं। स्मृति में नहीं, बाकी ज्ञान तो उसमें भी निर्लिप्त का सिद्ध दे रहा। देखो, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ काम की है, कि जब आप साक्षी तत्व में भली भांति खड़े हो जाओगे, ठीक है ना, प्रमाद नहीं रहेगा, तो सुखात्मक और दुखात्मक वृत्तियों में कोई बल नहीं रह जाएगा। उस समय तुमको लगेगा यार इतना ये अपमान के वचन बोल रहा है, मेरे को दुख क्यों नहीं हो रहा। सच बता रहे, मतलब समझ लो 70% साक्षी तत्व में है और 30% है तभी व्यवहार चल रहा है। इसी को मुख्य वृत्ति और गौड़ वृत्ति बोलते हैं। जब मुख्य वृत्ति में साक्षी तत्व आरूढ़ है
और गौड़ वृत्ति में व्यवहार है तो व्यवहार खेल मात्र है। जैसे खेल में थोड़ा सा सुख थोड़ा सा दुख, पता है कि भी खेल बीत जाएगा तो हारा या जीता कोई महत्व का नहीं है। वर्ल्ड कप थोड़ी हो रहा है, वो तो छोटे छोटे बच्चे हैं जो खेल रहे हैं। वर्ल्ड कप तो साक्षी बात पहले ही जीत लिया। सीधी बात। सद्बुद्धि रूपी चंद्रमा को निगल जाने वाले अमावस्या की पंक्तिभूत, यानी एक अमावस्या नहीं, अमावस्या की पंक्ति लगी हुई है, यानी रोज अमावस्या है, यानी सद्बुद्धि रूपी चंद्रमा को उदय नहीं होने देंगे। क्या वर्णन है, क्या संज्ञा है, क्या उपाधि है, क्या क्या अलंकारों का इस्तेमाल किया है गजब ने। चंद्रमा में अनेकत्व की भ्रांति पैदा कर देने वाले तिमिर रोग की पंक्ति रूप लो। जो ज्ञान रूप चंद्रमा है उसमें अनेकत्व की भ्रांति कर दी, यानी एक चंद्रमा नहीं है, तुमको हजारों चंद्रमा भासेगी। और ऐसा कब होता है? आँख में कोई रोग हो जावे, एक को अनेक दिखाने लग जावे, और बोले रोग कैसा है? बोले रोग की पंक्ति लगी हुई है, व्यतीत भी नहीं हो रहा। यानी तुमको कल अनेकत्व भाषा था, आज भाषा है, परसों भाषा, तुमने नियम बना लिया अनेकत्व ही है। अनेकत्व की भ्रांति पैदा कर देने वाली तिमिर रोग की पंक्ति रूप लोहे की निर्मित श्रृंखला सी, और ये जो पंक्तियां हैं ये क्या है? लोहे की बनी हुई श्रृंखला, जंजीर की तरह हैं, जो प्राणियों को बांध देती हैं। और इनका स्वरूप कैसा है? बोले तृष्णा रूप है। और जब आप समाधि रूपी वृक्ष पर चढ़ते जाते हैं तो ये तिरोहित होती जाती हैं, छूटती जाती हैं, खत्म होती जाती हैं। यानी जहाँ पर अमावस्या थी वहाँ पूर्णिमा होने लगेगी। जहाँ अनेकत्व भाषित होता था तिमिर रोग के कारण, वहाँ एकत्व का अनुभव होने लगेगा। अगर ऐसा अनुभव हो रहा है तो आप समाधि रूपी ज्ञान रूपी वृक्ष पर चढ़ रहे हैं, नहीं तो उतर रहे। चढ़े ही नहीं तो उतरेंगे कहाँ से? यह ना तो प्राप्त वस्तुओं की उपेक्षा करता है और ना अप्राप्त वस्तुओं की अभिलाषा करता है, सुखदेव जी की तरह। ऐसा नहीं है कि उपेक्षा नहीं करता तो आलिंगन कर लिया, हाँ, ये भी नहीं है। यानी आवश्यकता अनुसार उपयोग किया, उपभोग नहीं किया। इसको बोलते हैं उपेक्षा ना करना। उपेक्षा ना करने का मतलब डूब मरना नहीं होता। और ना अप्राप्त, और अप्राप्त वस्तुएं उनकी अभिलाषा तो बिल्कुल करता ही नहीं है ना। कई बार ऐसे ही हम लोग समझ लेते हैं कि ना पकड़ना है ना छोड़ना है, तो मिल गया तो आदमी डूब गया उसके अंदर, क्योंकि पहले का संस्कार है ना। चाशनी में मक्खी की तरह, चाशनी में मक्खी की तरह बीचों बीच जाके बल्कि संपूर्ण वृत्तियों में चंद्रमा की नाई सौम्य तथा शीतल अंतःकरण से युक्त होकर स्थिर रहता है। यानी जितनी भी वृत्तियां उपज रही हैं उन सारी वृत्तियों में सौम्यता और शीतलता का वास हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें जो संसाराकार वृत्तियां थी उनकी सत्यता बाधित हो चुकी है, और ज़्यादातर उसमें संसाराकार वृत्ति का तो प्रवाह होता ही नहीं है। कौन सी वृत्तियों का प्रवाह होता है? आत्माकार वृत्ति का। अरे नारायण, बोध होने के पश्चात एक विक्षण ऐसा नहीं होता कि आप उस आत्माकार या ब्रह्माकार वृत्ति से रहित रहो। क्षणम बिना न तिष्ठन्ति वृत्तिम ब्रह्ममयीम बिना। सोहम वृत्ति अखंडा करके बोलते हैं। सोहम अस्मिति वृत्ति अखंडा दीप शिखासम परम प्रचंडा। इसीलिए नारायण, वृत्तियाँ दो प्रकार की होती हैं। एक जो बांध देती हैं, फंसा देती हैं, दुख देती हैं। दूसरी जो मुक्त कर दे, अपरिच्छिन्न कर दे, सुखी कर दे, शांत कर दे। तो जो समाधि रूपी वृक्ष पर चढ़ा हुआ है
यानी समाधि रूपी फल के नज़दीक पहुंच गया है, वो ना किसी वस्तु की उपेक्षा करता है, ना अभिलाषा करता है, बल्कि जितनी भी वृत्तियां हैं उनमें चंद्रमा की तरह सौम्य, असंग और शीतल अंतःकरण से युक्त रहता है। असंग शब्द हमने जोड़ दिया। अध्यात्म शास्त्र से अतिरिक्त शास्त्रों के अनुसार प्रवृत्त होने पर प्राणियों को ब्रह्मलोक पर्यंत उन्नत स्थान प्राप्त होते हैं। अध्यात्म शास्त्र का अर्थ यहाँ पे जो अद्वैत परक शास्त्र हैं उनसे लेना चाहिए। तो जो अद्वैत परक शास्त्रों का आश्रय नहीं लेता, अन्य शास्त्रों का आश्रय लेता है, यानी उपासना आदि के जो शास्त्र हैं उनका आश्रय लेता है, तो वो ब्रह्मलोक पर्यंत तक उन्नति करता है। ब्रह्मलोक पर्यंत उन्नत स्थान प्राप्त होते हैं तथा स्वाभाविक प्रवृत्ति होने पर, यानी उपासना प्रवृत्ति थी तो ब्रह्मलोक पर्यंत उन्नत हुआ। स्वाभाविक प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है कि इंद्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या है? पशु धर्म है, भोगों की तरफ, विषयों की तरफ। हाँ, अरे बुद्धि नहीं रहे तो मनुष्य भी पशु बन जाओगे, ठीक है। स्वाभाविक प्रवृत्ति होने पर नरक पर्यंत, यानी आप इंद्रियों के अनुसार चलने लग गए तो जैसे वो उन्नत है ऐसे आप अवनत। नरक पर्यंत निम्न श्रेणी के स्थान प्राप्त होते हैं। इस तरह संसार की उन्नत और अवनत दशाओं को अज्ञान अवस्था में देख रहा, यानी ब्रह्मलोक पर्यंत गया या नरक लोक गया, ये दोनों किस में घट रहे हैं? अज्ञान अवस्था में देख रहा है। यह अध्यात्म शास्त्र के विषय शम दम संतोष आदि रूप पल्लवों में ही अपने स्वरूप को छिपा कर अवस्थित रहता है। यानी कि ये जो ब्रह्मलोक पर्यंत उन्नति थी और नरक लोक पर्यंत अवनति थी, ये दोनों उसको अज्ञानावस्था में भासते थे। किस में भासते थे? जिसने अपने स्वरूप को शम दम तितिक्षा संतोष आदि जो पत्ते हैं उनसे उसने अपने आप को ढक रखा हुआ है। यानी आपको देखने में ज्ञानी कैसे दिखाई देंगे कि उनके अंदर शम है, संतोष है, विचार है, सत्संग है, लेकिन है क्या? नहीं है। ये उसके स्वरूप को ढक रहे हैं। लेकिन ज्ञानी के स्वरूप को ऐसे पत्ते ढकते हैं, अज्ञानावस्था वाले पत्ते नहीं ढकते। यानी ये उनकी पहचान भी है। भयंकर विष वृक्ष लताओं में विकसित विषमय पुष्प समूह रूपी दांतों से युक्त अपनी पूर्वोक्त सातों अज्ञान की भूमिकाओं को भीतर देख रहा यह उस हीन अवस्था पर हंसता है। अज्ञान की भी 7 भूमिकाएं होती हैं और वो विष के समान है। जब बोध हो गया तो देखता है कि ये सारी वृत्तियां तो मुझ में ही प्रतिबिंबित थी और उस समय मैं कितना मूर्ख था कि इनसे इतना दुखी था। तो अज्ञान की 7 भूमिकाएं क्या क्या होती हैं? किसी को पता है? शुभेच्छा, तो ज्ञान की भूमिका ना, और ज्ञान की पूछ रहे हैं, ज्ञान नहीं बोला हूँ मैं, अज्ञान के साथ भूमिका। अज्ञान की 7 भूमिका। तो ज्ञान की होता है। चलो हम ये बता देते हैं। पहली है बीज जागृत, फिर होती है जागृत, फिर होता है महाजागृत, फिर होता है जागृत स्वप्न, फिर होता है स्वप्न, फिर स्वप्न जागृत और 7वीं सुषुप्ति। 7 अज्ञान की भूमिकाएं कही जाती हैं। तो इसमें से जो बीज जागृत, आज तो सुने नहीं थे मैं इसलिए यहाँ तो चेक कर लो। जागृत स्वप्न ये सब तो सुने थे, लेकिन बीज जागृत महाजागृत और वो भी आपने जो सुना था वो ज्ञान नहीं सुना था। ये ज्ञान का नहीं, ये ज्ञान का ही वर्णन देखो बताएंगे। ये ज्ञान का।
अरे भाई उत्पत्ति प्रकरण में है ये। थोड़ा विस्तार हो जाए इसके ऊपर एक एक लाइन में। बीज जागृत किसे कहते हैं कि अभी आपकी जागृत अवस्था आई नहीं है लेकिन उसका बीज उत्पन्न हो चुका है, यानी कारण अवस्था है ये। जब सृष्टि उत्पन्न होती है तो वो जो पूर्व आपके संस्कार थे उसको संग्रहित करके अब वो प्रकट होने वाली है, हुई नहीं है। इसको इस उदाहरण से समझाया जाता है कि जैसे बीज जो है उसको आपने खेत में बो दिया है, उसको जल आदि मिल गए हैं तो पहले फूल जाता है, अंकुर नहीं आया लेकिन फूल गया है, यानी अब वो प्रकट होने वाला है। किसी को बोला जाता है बीज जागृत। ठीक है, जब इस अवस्था का, इस जगत का भान होने लग गया तो ये हो गया जागृत। महाजागृत बोलते हैं कि इस भान की अवस्था में जो आपकी पहचान थी उस पहचान से गहरा तादात्म्य हो जाना कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, उपाधि से गहरा तादात्म्य हो जाना, इसको बोलते हैं महाजागृत। फिर क्या आता है? जागृत स्वप्न, यानी मनोराज्य, यह भी अज्ञान की अवस्था है। ठीक है, फिर आता है स्वप्न, जो आपको स्वप्न दिखाई देता है वो भी अज्ञान की अवस्था है। फिर होता है स्वप्न जागृत। स्वप्न जागृत का अर्थ होता है कि जैसे हरिश्चंद्र जी ने सपना देखा था तो सपना ही, लेकिन उनको कैसा लग रहा है? एकदम सच्चा। सपना सपना ना लगे, एकदम सच्चा लगने लगे तो उसको क्या बोलते हैं? स्वप्न जागृत। कोई ज्ञान की अवस्था नहीं है, यह अज्ञान की अवस्था है। फिर क्या आता है? सुषुप्ति, यानी कुछ नहीं पता चल रहा है। हाँ, तो ये भी ज्ञान की अवस्था नहीं है, अज्ञान की अवस्था है। तो इन सारी अज्ञान की अवस्थाओं को ठीक से पहचान लीजिए कि कभी भ्रमित मत होइए कि ये अवस्था आ गई और आपने मान लिया कि हम बड़े उन्नत हो गए, बड़ी विलक्षणता घटित हो गई। तो ये अज्ञान की जो ये 7 भूमिकाएं हैं, इनको देख करके उस हीन दशा पर वो हंसता है। उस ध्यान रूपी वृक्ष के उन स्कंध प्रदेशों में, यानी उत्तरोत्तर भिन्न भिन्न भूमिकाओं में आरूढ़ हो रही मनोहारिणी चित्तवृत्ति से यह राजा की तरह शोभता है। सम्राट हो गया, राजा की तरह शोभ रहा है। ज्यों-ज्यों ऊपर चढ़ते जा रहा है त्यों-त्यों इसकी भूमिकाओं का विकास होता जा रहा है, इसमें दैवी कलाओं का भी विकास होते जा रहा है। इसलिए तो बोल रहे हैं कि हमारा जो समाधि रूपी वृक्ष है वो दिन प्रतिदिन विकास को प्राप्त होता जा रहा है। पुत्र, स्त्री, मित्र तथा धन आदि सभी पदार्थों को यह जन्मांतर में प्राप्त किए गए या स्वप्न में पैदा हुए के समान देखता है। जो भी उसके आसपास उसके मित्र संबंधी हैं उसको कैसा लगता है? ये पिछले जन्म के हैं, मेरा अगला जन्म हो चुका है, अगले जन्म में मैं ब्रह्म हूँ, पिछले जन्म में मैं कुछ था, राकेश, मोहन, सोहन, तो उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। पिछले जन्म से कोई लेना देना है क्या? वो बीत गया है। या तो पिछले जन्म की तरह देखता है या तो स्वप्न की तरह देखता है। दूसरों को खुश करना ही जिसमें प्रधान कार्य है, ऐसी राग, द्वेष, भय, उन्माद, मान तथा मोह की महत्ता से नट के व्यवहार की नाई शीतल तथा निर्मल चित्त इस ज्ञानी के सब व्यवहार दिखाई देते हैं। ज्ञानी का व्यवहार कैसा लग रहा है? उसका केवल एकमात्र, उसके कार्य में एकमात्र लक्षण प्रकट होता है कि सबको प्रसन्न रखता है। प्योर नाटक। हाँ, वही लिखा हुआ। देखो सब चीज लिखी हुई है इसमें, राग भी लिखा है, द्वेष भी लिखा है, भय भी, उन्माद भी, मान भी, मोह भी, लेकिन बाद में क्या लिख दिया है? नट के व्यवहार की नाई शीतल तथा निर्मल चित्त, यानी ये दिख रहे हैं तो भी अंतःकरण पूरा शीतल है, तो भी अंतःकरण पूरा निर्मल है। इसका मतलब समझते हो कि जो दिख रहा है वो कल्पना नहीं है।
जैसे मैं बोल रहा हूँ भाई स्वच्छ पानी ला के रख दूँ, मैं बोल रहा हूँ भाई मन से इसमें कीचड़ डाल दे और मन से इसको लकड़ी लेके हिला, तो कोई तीसरा व्यक्ति तो उसको कुछ दिखेगा क्या उसके अंदर? हाँ, जो डाल रहा है हिला रहा है उसी को कल्पना उपजेगी और कुछ किसी को तो होगा नहीं। क्या होता है? ऐसे ही है नारायण। ये सारे कार्य जो घोट रहे हैं ना, ये देखने वाले की दृष्टि में है कि उनमें भय घोटा जा रहा है, मान घोटा जा रहा है, उन्माद घोटा जा रहा है, उनकी दृष्टि में नहीं है। तो ये बाहरी लक्षण बनाए गए हैं कि ऐसे भी वो व्यवहार करते हुए दिखाई दे सकते हैं। उन्मत्त के चेष्टित के समान आकार वाले, सामने स्थित भी तरंग के समान क्षणभंगुर आधार वाले, संसार रूपी मृग तृष्णा की नदी की गति को मिथ्या समझकर वह हंसता है। मिथ्या नदी मरुभूमि की है, व्यर्थ धोखा खाया है। अरे नारायण, जिस नदी को तुम पार करना चाहते हो, भव सागर को, वो सूखा हुआ है, तो पानी वानी नहीं है। वो जैसे दुर्योधन नहीं गया था जहाँ पानी नहीं था वहाँ, वही हाल है दुर्योधन की तरह है। देखना कोई मजाक उड़ाएगा फिर। अज्ञानी का पुत्र अज्ञानी, लांछन नहीं लगना चाहिए भाई। हाँ, ब्रह्मज्ञानी के पुत्र हैं तो ब्रह्मज्ञानी होना चाहिए। ज्ञान से ही तो सब जगत उपजा है, अज्ञान से थोड़े ना उपजा है। जैसा पिता वैसा पुत्र। एक श्लोक और पढ़ लेते हैं। अपूर्व पद में विश्रांत जीव धारण कर रहा भी, अपूर्व पद में विश्रांत जीवन धारण कर रहा भी मृतक के समान वह योगी स्त्री पुत्र आदि सांसारिक किसी पदार्थ की चिंता नहीं करता। है तो जीवन लेकिन है मरा हुआ। अगर ऐसा हो जाए तो स्व शरीरम स्वम पश्यन् स्व आत्मानम अद्वयम, यह स्त्री कनक मोहक न तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ, गुरुगीता पढ़ते हैं ना नारायण? हाँ, तो वही श्लोक है यहाँ पर कि अपने शरीर को शव के समान देखते हैं, भले ही चारों तरफ उनके स्त्री पुत्र परिवार है इकट्ठा हुआ, लेकिन उनकी शव किसको बोलते हैं? जिसमें जो जीव था पहले उसकी उपस्थिति नहीं है, अनुपस्थिति है। यानी उनके अन्नमय कोश में, प्राणमय कोश में, मनोमय कोश में, विज्ञानमय कोश में उनकी हाजिरी विशेष रूप से नहीं है, सामान्य रूप से। और जो सामान्य रूप है वो बंधन का कारण नहीं है नारायण। आँख खोलो, जागृत रहो प्रभु, सोने का समय नहीं है। ज्ञान नशा तो है नहीं कि सुनते ही जो है समाधि में। अरे भाई, तत्व समाधि में जाओ। अन्य प्रकार से तो समाधि लगाई जाती है। जड़ समाधि में जाने से कोई अर्थ सिद्ध नहीं होगा। ये विघ्न है, योग के विघ्न कहे जाता है। यह आत्मविद्या योग है। अगर आप योग करने के लिए बैठो और नींद आवे तो कुछ नहीं मिलेगा। चित्त वृत्ति चंचल हो जावे तो कुछ नहीं मिलेगा। चेतना सूक्ष्म, मनोराज्य हो जावे तो कुछ नहीं मिलेगा। जैसे जो क्या बोलते हैं, कई कई नदियों में सोना जो है बह बह के जाते रहता है, तो लोग छानते रहते हैं। अब कोई छन्नी उन्नी लेके जा, नदी किनारे बैठ के सो जाए तो क्या होगा? शाम को बोलेंगे सब लोग चले जाएंगे और वो देखेगा यार मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो सत्संग है कि ऐसी नदी है जहाँ पर अनमोल रत्न उसमें बहते हैं। अब उसको जागृत रहना पड़ेगा, सदा नहीं मिलेगा, कभी कभार दिखेगा। जब दिखेगा तो उसको ग्रहण करना पड़ता है। प्रमाद करेंगे तो नारायण समय बीत जाएगा, सामर्थ्य बीत जाएगी, फिर एक दिन अपने को लगेगा कि कुछ प्राप्त नहीं हुआ। ओम
सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै ते